जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 1947 की त्रासदी नहीं देखी, जिन्होंने ट्रेन से भरी हुई लाशों को लाहौर से जो चली कि आके रुकी दिल्ली में अन्य जगह नहीं देखा, जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं देखा, कैसे नोआखली में पाकिस्तान में कैसे हिंदुओं को कत्ल किया गया, उनकी बहन बेटियों को कैसे बलात्कार किया गया, जिन्होंने देखा नहीं और धर्म निरपेक्ष देश के धर्म निरपेक्ष नागरिक बन गए। लेकिन यथार्थ था, देश बटा था धर्म के आधार पे। वर्तमान समय में जो बांग्लादेश की घटनाएं घटी हैं, लोगों का गुस्सा, वहाँ के नागरिकों का गुस्सा, उन्माद अपने शासक के प्रति था, अपने प्रधानमंत्री के प्रति था, वहाँ की व्यवस्था के प्रति था। विरोध अपने प्रधानमंत्री का हुआ, उनके सिस्टम का हुआ। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि उनका जो उन्माद था, उनका जो आक्रोश था, वह हिंदू विरोध का रूप लेके बैठ गया। जितने हिंदू कारोबारी हैं, जितने हिंदुओं के मंदिर हैं, जितने हिंदुओं की बहन बेटियां हैं, शायद मीडिया न दिखाए उसको, वो शुरू हो गया जो पाकिस्तान में हुआ था। लूटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। अब ये नहीं है कि जो हिंदू व्यापारी है वह किस जात का है, वह ब्राह्मण है, बनिया है, यादव है, हिंदू है, उसका खतना नहीं हुआ है, वह हिंदू है। जिसका खतना नहीं होता है वो हिंदू होता है, चाहे किसी जात का हो, और सब मारे जा रहे हो। ये इस देश के युवाओं को, जिन्होंने त्रासदी नहीं देखी, जो पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, बियर की बोतल पीते हैं, 1.5 लाख की मोबाइल रखते हैं, उनके लिए ज़रूरी है ये देखना और उस पर चिंतन मंथन करना कि जीवन की व्यावहारिकता से, राजनीति की व्यावहारिकता से आप दूर नहीं हट सकते। यदि मारे जाओगे तो सब मारे जाओगे, चाहे तुम यादव हो, पंडित हो, दलित हो, राजपूत हो, कोई हो, सब मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खतना नहीं हुआ है, तुम हिंदू हो। लड़ लो आरक्षण के नाम पे, लंबी जनेऊ के नाम पे, लंबी मूछ के नाम पे, लाठी के नाम पे, भैंस के नाम पे लड़ लो, लेकिन मारे जाओगे कुत्ते की तरह, मारे जाओगे अपाहिज की तरह। तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन बेटियों को काटा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा खतना नहीं हुआ है। बांग्लादेश की घटना ने इस बात को प्रमाणित कर दिया। लड़ाई कहीं और थी, लेकिन शिकार बने हिंदू, चाहे किसी जात के हों। तो ये व्यावहारिकता है। उन बच्चों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे एक तंत्र चलता है, शासन के खिलाफ प्रधानमंत्री पलायन कर जाता है, लेकिन शिकार होते हैं हिंदू। उनके मंदिर जलाए गए, वो मंदिर जिनसे हर साल 2 लाख लोगों को लमसम निःशुल्क भोजन मिलता था, निःशुल्क प्रसाद मिलता था, उन मंदिरों को जला दिया गया। वजह कि तुम काफिर हो, तुम बुत परस्त हो। हम भूखे रह लेंगे, तुम्हारे खिचड़ी नहीं खाएंगे, तुम्हारी रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन तुमको कत्ल करेंगे, तुमको मारेंगे। और मार दिया। तो ये सबके लिए सबक है। जाग जाओ, होशियार बन जाओ, क्योंकि मारे जाओगे तो कोई बचाने आएगा नहीं तुमको। तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन बेटियों को जब मारा जाओगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। तुम्हारा आरक्षण आसमान में उड़ जाएगा, तुम्हारी जातिवाद की राजनीति आसमान में उड़ जाएगी। और हुआ भी। कितने लोग मुस्लिम लीग के साथ चले गए पाकिस्तान जिन्ना के साथ कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, दलित मुस्लिम मूवमेंट चलाएंगे, और अंत में 50 के बाद भाग के देश में आ गए, क्योंकि तुम्हारी राजनीति वही चलती है जहाँ हिंदू होते हैं, जहाँ तुमको सुना जाता है, जहाँ तुम्हारा सम्मान किया जाता है। जब जाओगे उनके देश में तो तुम्हारी औकात तुमको बता दी जाएगी कि प्यार क्या है और राजनीति क्या है। इतना बहुत है, आप खुद देखिए, सुनिए। बहुत वीडियोज़ हैं बांग्लादेश के, कैसे मंदिर जला दिए गए, कैसे व्यापारी लूट लिए गए। केवल बनिया नहीं थे, सभी थे। जो धंधा करता है वो सब हिंदू थे वहाँ पे, चाहे जिस जात के हों। तो यहाँ खोलने वाली बात है। जागिए और सोचिए, और सोइए मत, थोड़ा बेचैन रहिए। जय सिया राम, जय सिया राम।